इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई नशा है तो धर्म का नशा है। कांग्रेस के ही लोग भाजपा में गए हैं। वो जिसको कहा जाता है जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करके वो लोग गया। पार्टी आइडियोलॉजी के साथ जिनका लेना देना नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस का ही देन है कि आज भाजपा है, जहर घोलने का काम कर रहा है। तो कांग्रेस में अगर आप हैं तो उस जहर को आपको समाप्त करने का जरूरत है, ना कि उस जहर से आपको भागने का जरूरत है। क्या लीडर, क्या राजनीतिक दल के लोग, तमाम लोग अनाप शनाप जगहों पे हाथ लगा रहे हैं और संघर्ष पैदा हो रहा है। पुलिस के लोग भी इसमें शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल हैं। नतीजा क्या है कि लोगों का मनोबल बढ़ता है। वैसे लोगों पे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन चिन्हित नहीं हो पाता है। अगर सर 81 विधायक रांची में मौजूद है और वहाँ व्यवसायी पे गोली चल जाती है तो कैसा पुलिस की व्यवस्था है? देखिए एक चीज़ है, कहा जाता है ना कि आप किस भेष में आ रहे हैं कोई नहीं जानता है। आप किस भेष में हैं, कहाँ के हैं, आप एक एक लोगों की तलाशी जो है, इतना बड़ा शहर में आप रिक्शा में चल रहा है तो आप तलाशी नहीं ले सकते, उसकी भी एक समय सीमा होती है। तो लोग तो कई एक हथकंडे को अपनाते हैं इस प्रकार का क्राइम करने के। कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात हो रही है, भाजपा का स्लीपर सेल मौजूद है और सीपी सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस में भाजपा का स्लीपर सेल नहीं, देशद्रोहियों का स्लीपर सेल नहीं, ये सीपी सिंह साहब को ये जो है ना कि बहुत सीनियर लीडर है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का ही देन है, कांग्रेस का ही देन है कि आज भाजपा है। आप याद करेंगे, सीपी सिंह आदरणीय हैं, उनको याद होगा कि जब अटल जी और आडवाणी जी दो ही थे तो कांग्रेस ने उनको विदेश में अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था। अगर उस टाइम में अगर कांग्रेस चाहती, जो अभी भाजपा कर रही है, ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस चाहती तो उसी टाइम में संघ का आइडियोलॉजी को दबा सकती थी। लेकिन कांग्रेस, नेहरू जी का एक विचार था कि यह चूंकि यह लोकतांत्रिक देश है, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर को मिलनी चाहिए। ये नेहरू जी का देन है। अब इन लोगों का कहना है कि विचारों की अभिव्यक्ति को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और रही बात, आप कांग्रेस के ही लोग भाजपा में गए हैं। वो जिसको कहा जाता है जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करके वो लोग गया। जिसने पहचान दिया उसी को आप छोड़ के चले गए। वैसे लोगों के लिए तो राहुल जी का कहना है कि भाई जो पार्टी हित में काम नहीं कर रहा, पार्टी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा नहीं है, उनको दरकिनार करिए। नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं राजेश कश्यप जी कि कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह कांग्रेस को खा रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, कांग्रेस पार्टी जो है सर्वधर्म को लेकर के चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब आपका अगर कुछ बयान उयान आ जाता है तो कोई एक विशेष वर्ग के प्रति खड़ा होने से वो लोग कतराता है। जैसे विशेष वर्ग क्या, मुस्लिम के प्रति खड़ा होने से कतराता है। और जब लाभ लेने का, पद प्रतिष्ठा की बारी आएगी तो आप उनके पास, लेकिन वोट मांगने की बारी आएगी तो आप उनके पास जाएंगे। तो कल वोट के लिए तो मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय तो नहीं है। आपको उनको समानता है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए कि अगर उसमें अगर जहर घोलने का काम कर रहा है तो कांग्रेस में अगर आप हैं तो उस जहर को आपको समाप्त करने का जरूरत है, ना कि उस जहर से आपको भागने का जरूरत है। क्या ऐसे लोग झारखंड में भी है, झारखंड कांग्रेस में भी हैं? तो हर पार्टी में है, हर पार्टी में है। कौन पार्टी में नहीं है? हर पार्टी में है। और भाजपा आज के तारीख में भाजपा निश्चित तौर से धर्म के आधार से राजनीति कर रही है। तो सबसे बड़ा जो नशा होता है व्यक्ति में, खास करके इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई नशा है तो धर्म का नशा है। आप अपने धर्म के अगेंस्ट में अगर कोई बोल देंगे तो आपका खून खौलता है। तो यही चीज़ जो है कि जो कमज़ोर नब्ज है उसको भाजपा ने पकड़ लिया है, उसी को वो लोग दबाते रहता है। सर, मेरा सवाल है कि क्या झारखंड कांग्रेस में ऑपरेशन करने की तैयारी है? क्या राजू करने जा रहे हैं? निश्चित तौर से जो नहीं करेंगे, पार्टी आइडियोलॉजी के साथ जिनका लेना देना नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पिछले चुनाव में भी टिकट वितरण में अनियमितता की बात आई थी सर। देखिए, टिकट वितरण में बहुत सारे लोग होते क्या है कि बहुत सारे लोग एकदम ग्रास रूट पे काम करते हैं और बहुत सारे लोग हैं कि ऊपर काम करते हैं। तो ऊपर वाला दिखता है और ग्रास वाला जो है
उन्हें ग्रास रूट का नहीं दिख पाता है। तो ग्रास रूट का लोग अगर अपना साथ छोड़ देता है तो ऊपर वाला हवा में तैरता रह जाता है। लेकिन अगर ग्रास रूट के आप लोगों को अगर दीजिएगा तो ऊपर में वो बयान कुछ भी दे, लेकिन उसका जो वोट बैंक है वो सुरक्षित रहता है और वोट मिलता है। मंत्री पद को लेकर भी कहीं न कहीं नाराजगी दिख रही है कांग्रेस। ये पार्टी का जो डिसीजन है, पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया उससे बाहर क्या जाना है। पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, हम सरकार में हैं, हम हेमंत जी की गठबंधन की सरकार में हैं। कांग्रेस पार्टी की अपनी हिस्सेदारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी हिस्सेदारी है, आरजेडी की अपनी हिस्सेदारी है, सब अपने अपने हिस्सेदारी में काम कर रहे हैं।